जय हिंद एवरीवन। वेलकम बैक, वेलकम टू द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। फाइनली भाई कल आपका एग्ज़ाम है एफकेट का एंड द डे इज़ हियर। तो उसी के लिए मैंने ये फाइनल वीडियो बनाया। अभी तक अपने ने सारी चीज़ें कवर की है। इसमें मैं आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करने वाला हूँ। लास्ट मिनट टिप्स जो इंपॉर्टेंट होती है वो आपको पता होनी चाहिए कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। अब सिर्फ सीखने से नहीं होता है, कुछ पता भी होना चाहिए कि भाई पेपर को कौन सा सेक्शन पहले उठाना चाहिए, कौन सा नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत मैटर करता है और मैथ्स में आप फंस जाते हो। इसलिए सेकंड, हाई स्कोर कैसे कर सकते हैं, किस टाइम आप रिस्क ले सकते हो, किस टाइम रिस्क नहीं लेना है, कहाँ पे रिस्क लेना है, कहाँ नहीं लेना है, वो बताएगा मैं। एंड फाइनली जो जनरल डाउट जो न्यू कैंडिडेट्स है भाई, कि वोट टू कैरी वोट टू नोट, एडमिट कार्ड में कहाँ साइन करना है, कहाँ फोटो लगाना है, क्या करना है, कैसे आपका रंगीन लेके जाना है कि भाई ब्लैक एंड व्हाइट भी चल जाएगा एडमिट कार्ड, क्या सीन है, फोटो कैसी लेके जानी है, वो सब चीज़ों के बारे में हम बात करेगा। ठीक है ना? तो उसी के बारे में बात करने वाले हैं। वेलकम टू जर्नी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। आई अजय सिंह राजपूत, यूपीएससी सीडीएस 1 2023 ऑल इंडिया रैंक 1। तो इन सब के बारे में बात करेंगे। ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लेना भाई, क्योंकि एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगे, है ना? नाउ फाइनली अपना जो द कोबराज बेस था वो भी खत्म हो चुका है भाई, जो एयरफोर्स के लिए था। एंड दैट कल्मिनेटेड टुडे। कल्मिनेटेड इन द सेंस कि क्लासेस आज से खत्म हो गई है। अभी भी देर विल बी ऑलवेज देर विल बी अ बॉन्ड बिटवीन अस। क्लासेस आज खत्म हो गई है एंड जो नेक्स्ट बैच आएगा जल्दी आ जाएगा भाई। लगभग आपका जो रिजल्ट वगैरह आएगा उसके आसपास आ जाएगा। ठीक है ना? तो उस टाइम आपको इन्फॉर्म कर देगा टेलीग्राम के ऊपर कि एडमिशन कब ओपन हो रहा है, कि कैसे लेना है, क्या नहीं लेना है, वो तब बात करेंगे। अभी उसको छोड़ते हैं। एंड फाइनली ये सब क्लासेस अपने ने इस बार वाईटी पे की थी फॉर एफकेट एंड सीडीएस। सीडीएस की अभी भी काफ़ी क्लासेस बाकी है भाई। अभी सीडीएस पे फोकस करने वाले हैं कम्प्लीटली, है ना? तो सीडीएस वाले ये मत सोचना कि भाई सीडीएस में कुछ करेंगे नहीं करेंगे। देखो, ये क्लासेस तो करनी है भाई सीडीएस वालों को। जैसे कि मैथ्स की क्लासेस हो गई, वो आईएमए दे रहा है, उसको कवर करनी है सारी। रीजनिंग नहीं करना है। और जो ज्योग्राफी करवाई है आपको, एक दो लेक्चर इकोनॉमिक्स के करवाए हैं, करंट अफेयर्स करवाए हैं, ये सब तो करने ही उनको। तो ये सारी क्लासेस अपने ने की थी। वन शॉट भी की थी अपने ने, मैथ्स की थी, जैसे रीजनिंग की थी। लगभग आपके 30,000 से ज़्यादा लोग देख चुके हैं। एंड दैट्स द कंटेंट। उसी के कारण सब लोगों ने देखा एंड दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। पिछली बार भी काफ़ी बच्चों का हेल्प हुआ और उसी के कारण एग्जाम भी क्लियर हुआ काफ़ी बच्चों का। तो आपका भी क्लियर होगा भाई। बट वन थिंग, इट डजेंट मीन कि भाई लास्ट में जो 5 दिन पढ़ के गए उसका पेपर क्लियर हो जाएगा। द थिंग इज़ कि यार, जो काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहा है वो ऐसे थोड़ी कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे बैच में जो बच्चे मेहनत कर रहे थे वो काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि भाई एक दिन एग्जाम दिया और पेपर निकल गया। हाँ, जिसने पहले क्लियर किया वो कर सकता है भाई 5 दिन में, बट कोई फ्रेशर है तो आई डोंट थिंक कि 5 दिन में एफकेट निकल जाएगा। बाकी अभी कोई लोड नहीं लेना है। जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ अभी उन पे फोकस करना है। क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, क्या नहीं रखनी है, कैसे क्या चीज़ कैरी करनी है, कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, खुद को काम कैसे रखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है ना? तो उस पर फोकस करते हैं। आई होप ये सब क्लासेस आपने कवर की है एंड मल्टीपल रिवीजन किया है। एंड जितने भी आपको 10 मॉक जो फ्री दिए थे मैंने, वो मॉक भी आपने सब किए हैं। अगर इतना किए तो भाई अच्छे से किया और आपका स्कोर डिसेंट आ रहा है, लगभग 160 प्लस आ रहा है, तो इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए पहले बात करते हैं कि भाई कैरी क्या करना है, क्या नहीं करना है। ओके, तो इन जनरल डाउट की पहले बात करता हूँ। जिसको देखो इस पार्ट में दिक्कत नहीं है, सिंपल सी बात बोलूंगा भाई, वीडियो स्किप करो। स्किप करके जो फाइनल पॉइंट है नेक्स्ट पेज पे, उस पे चले जाओ। ठीक है ना? इस पेज में मैं वही बताने वाला हूँ सिर्फ। तो फ्रेश ही है उनके लिए ये चीज़ें ना। ये जो आपका एडमिट कार्ड है, पहले मैं एडमिट कार्ड की बात कर लेता हूँ। एडमिट कार्ड आप यार रंगीन भी ले जा सकते हैं, मतलब कलरफुल भी ले जा सकते हैं, कलर्ड भी ले जा सकते हैं, और ब्लैक एंड वाइट भी ले जा सकते हैं। बट कलर्ड लेके जाओगे तो अच्छी बात है। ठीक है ना? बट ब्लैक एंड वाइट भी चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि ब्लैक एंड वाइट लेके गए तो आपको निकाल देंगे। पहला डाउट तो क्लियर हो गया होगा आपका। ठीक है ना? क्योंकि मैं ऑलरेडी ले जा चुका हूँ भाई काफ़ी बार। ओके, दूसरे डाउट की बात करें कि क्या क्या लेके जाना है, उसकी बात करते हैं पहले। देखिए, यहाँ पे जो आपका एडमिट कार्ड है, यहाँ पे देखो लिखा है आधार नंबर और यहाँ लिखा है पैन नंबर। ये पैन नंबर क्यों लिखा है? सबके पैन नंबर नहीं लिखा होगा, क्योंकि जब मैंने फॉर्म फिल किया था तो मैंने पैन नंबर लगाया, तो यहाँ पे लिखा है पैन नंबर। और जिसने किसी और से फिल किया, सपोज करो किसी ने 10th की मार्कशीट लगाई है, किसी ने वोटर आईडी कार्ड लगाया, जो भी लगाया, ये दोनों डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। बोथ, एक से काम नहीं चलेगा, पहले बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है ना? दोनों डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। ठीक, तो दो तो ये डॉक्यूमेंट हो जाएंगे, प्लस एक आपका एडमिट कार्ड हो जाएगा।
दो निकलवा लेना यार, क्या पता कभी एक उधर उधर हो जाए तो काम आए, ठीक है ना। प्लस साथ में क्या लेके जानी है आपको, दो कलरफुल फोटोज लेके जानी है। अब फोटोज ब्लैक एंड व्हाइट मत लेके चले जाना, कलरफुल फोटोज। ओके, नाउ इम्पोर्टेंट कि जो एडमिट कार्ड में फोटो लगाई है क्या वही लेके जाएं। देखो यार, डिफेंस एस्पिरेंट हो तो कलर एडमिट कार्ड का भी मैंने बोला आपको कि कलरफुल लेके जाओ तो ठीक है, वो भी चल जाएगा। बट यहाँ पे देखो, अगर आप दूसरी फोटो लेके जाते हो अदर, तो भी अलाउड करते हैं वो, तो भी अलाउड करते हैं। बट ये सलाह मैं उन लोगों को दूंगा जिनके पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है, सुबह ही एग्जाम है और कहीं से अब फोटो निकलेगी नहीं, तो उनके लिए मैं ये बोलूंगा कि अगर आपके पास कोई और फोटो है तो लेके जाओ। अदरवाइज जिनका मान लो सेकंड शिफ्ट में है यार, मैं उनको यही बोलूंगा जो आपके एडमिट कार्ड में फोटो है प्लीज वही फोटो लेके जाओ, सेम फोटो, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा डाउट ये रहता है कि स्लेट वगैरह या फिर नीचे कुछ पट्टी लगा के बनाते हैं, वो रिजेक्ट हो जाएंगे, कुछ ऐसा होगा। कुछ नहीं होगा भाई, कोई भी फोटो लेके जाओ आपका चल जाएगा, बट रिसेंट फोटो होनी चाहिए, ठीक है ना। रिसेंट फोटो होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप एक साल पुरानी लेके चले गए, वहां पे अलाउड नहीं करेंगे वो, ठीक है ना। रिसेंट फोटो लेके जाना, कैसे भी लेके जाओ चल जाएगी भाई। ओके, फिर ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो देखो आपको लेके जाने हैं, प्लस साथ में जनरली वहाँ पे यार जो सेंटर्स होते हैं ना, वो पेन आपको खुद दे देते हैं। बट फिर भी यार एडमिट कार्ड में लिखा है तो कोई ऐसा उटपटांग आपका सेंटर मिल जाए सपोज करो, तो वो पेन ना दे तो यार दिक्कत की बात हो जाएगी। तो आई विल से कि एक पेन लेके जाना, ठीक है ना, एक पेन लेके जाना। अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, ये सारी चीजें तो देखो आपको लेके जानी है। अब फिर बात आती है कि क्या क्या मेरे को फिल करना है। देखो यहाँ पे फिलिंग की बात आती है, यहाँ पे आता है सबसे पहले ये फोटो वाला सेक्शन। देखो यहाँ पे आपको फोटो चिपकानी है, आप चाहे घर से चिपका के जाओ, वहां पे चिपका लो, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे भी आपको चिपकाने का मौका दिया जाएगा, ठीक है ना। वहां पे भी आपको ग्लू वगैरह सब कुछ दिया जाएगा, वहां पे भी चिपका सकते हो। ये चीज आप यहीं से फिल कर सकते हो। आए सन हो तो भाई सन पे, डॉटर हो तो डॉटर, यहाँ पे अपना नाम लिखो और यहाँ पे आपके पेरेंट्स का नाम लिखो, ठीक है ना। ओके, ये आप यहीं से फिल कर सकते हैं। डेट और प्लेस देखो आप वहां पे सेंटर में फिल कर लेना, क्योंकि कुछ अगेन वो हाइपर वाला आपका कोई बंदा आ गया तो फालतू में गुस्सा कर देगा। तो यहाँ पे ये डेट और प्लेस, जनरली एयरफोर्स में ऐसा नहीं होता, आर्मी में होता है, एयरफोर्स वाले चिल्ली होते हैं। ये डेट एंड प्लेस वहां पे फिल कर लेना, आपको मौका दिया जाएगा। थंब इम्प्रेशन देखो लिखा हुआ होता है आपके कि घर से लगा के जाओ, बट आई विल से मत लगा के जाओ, ठीक है ना। वहां पे ये भी आपको मौका दिया जाएगा, वहां पे जाके लगाना। घर से लगाओ तो भाई देखो, वुमन हो तो राइट लगाना, मैन हो तो लेफ्ट लगाना। अदरवाइज मैं यही सजेस्ट करूंगा वहां पे जाके लगाना, ठीक। बाकी ये सिग्नेचर है, सिग्नेचर यहाँ मत करना, ये सेंटर में जाके करना भाई, ठीक है ना। सेंटर में जाके करना है ये आपको। बाकी जितनी भी डिटेल्स है वो खुद फिल करेंगे, आपको कुछ फिल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। ये सब चीजें हो गई जो आपको कैरी करनी है और आपको ध्यान रखना है जब आप एग्जाम देने जाओ कल, ठीक है जी। ओके फाइन। अब इसके अलावा देखिए कुछ और चीजें, वो क्या है भाई। एक मिनट, एक मिनट। देखो, जब आप एग्जाम देने जाओ तो ये सब चीजें तो आपको कैरी करनी है, ठीक है ना। ये सब तो आपको कैरी करना ही है, ये पेन वगैरह सब लेके जाना भाई, ठीक है ना। फालतू में वहां पे माहौल मत बनाना। इसके अलावा देखो, थोड़ा ड्रेसिंग सेंस का यार ध्यान रखना है, ये एयरफोर्स वाले अलाउ नहीं करते हैं। तो ड्रेसिंग में थोड़ा फोकस करना। एक तो देखो, अगर आप शूज पहन के जाते हो कोई दिक्कत नहीं है, बट वो शूज बाहर निकलवा लेंगे, ठीक है ना। बाहर ही वो खुलवा लेंगे आपसे, ओके, आपको बाहर ही खोलने पड़ेंगे। गले में कुछ मत पहन के जाना, नेक का चेक कर लेना, कुछ भी मत पहन के जाना। एक धागा भी है वो भी अलाउड नहीं करते हैं, वो फालतू में वहां पे निकलेगा नहीं निकलेगा। किसी के नाक में है, लड़की है कोई, किसी के कान में है, तो भाई निकाल के जाना, वो निकलवाएंगे, उसके बिना आपको एग्जाम नहीं देने देंगे। तो ये सब चीजें निकाल के जाना, ठीक है ना। और कोई भी एक्सक्यूज नहीं चलेगा, सिंपल सी बात है। ओके। बाकी देखो, ये सेंटर टू सेंटर आपकी डिपेंड करता है। शर्ट तो देखो अलाउड नहीं है। शर्ट वही मैंने देखा है काफी बार वो खुलवा लेते हैं, पता नहीं कौन सा ट्रांसमीटर लगा के आते हैं पर। तो वो शर्ट वगैरह तो खुलवा लेते हैं। और इवन मैंने ये भी देखा है कि यार फुल बाजू की कोई टी शर्ट पहन के आता है ना, इवन टी शर्ट तो खुला लेते हैं। पता नहीं इनके ये सारे सिक्योरिटी रीजंस होते हैं, एसएससी वगैरह वाले ऐसे काम नहीं करते हैं। तो फुल बाजू की टी शर्ट मत पहन के जाना, हाफ की पहन के जाना, ऊपर जैकेट वगैरह पहन के जाना, वहां जाके खोल देना, बैग के अंदर डाल देना, ठीक है ना। बैग वगैरह आप ले जा सकते हो, बैग आपका वहां पे रखने की जगह होगी, वहां पे रख देना। तो ये सब चीजें भी ध्यान रखना। और नीचे भी अगर आप लोअर पहन के जाते हैं तो उसमें बड़े बड़े बटन वगैरह ना हो, वो भी अलाउ नहीं है, तो उसका भी थोड़ा ध्यान रखना। ये सारी चीजें अब एक्सपीरियंस है तब बोल रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मैंने इंस्ट्रक्शन रीड किए हैं और उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। ओके, तो ये सब चीजें तो भाई आपको ध्यान रखनी है। अब डायरेक्टली अपन जंप करते हैं कि पेपर अटेम्प्ट करते वक्त क्या क्या ध्यान रखना है। नाउ देखो,
अब ऑब्वियस सी बात है भाई, वहां पे आपकी एंट्री वगैरह हो गई। एंट्री होने के बाद में देखो क्या सीन है। एंट्री हो गई आपकी, इसके बाद में देखिए आपका जितना भी बेसिक वर्क है, वो सिग्नेचर वगैरह आपका जितना भी है, बायोमेट्रिक वगैरह वो सब कुछ होगा। फिर आपको 1 डेढ़ घंटे बैठा के रखेंगे और उसके बाद में पेपर स्टार्ट होगा। पेपर से पहले देखो एक आपको ब्लैंक शीट मिलेगी, ठीक है ना। ब्लैंक शीट, ब्लैंक शीट और साथ में आपको पेन मिलेगा। प्लीज पेन को ना एक दो बार घिस के चेक कर लेना कि वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कभी कभी उनके खराब पेन होते हैं और फालतू में अपना टाइम वेस्ट हो जाता है अगर अपने मैथ्स स्टार्ट कर दे तो। ठीक। अब सबसे पहले देखो मैं बात करूंगा आपको स्टार्ट कैसे करना है पेपर को। सबसे पहले बी काम, कोई भी काम करो भाई कामनेस के साथ करो, तभी अच्छा कर पाओगे, अदरवाइज अदरवाइज नहीं कर पाओगे। देखो यार, टेंशन लेने की क्यों जरूरत है। नाउ सी, आपने मेहनत की है पिछले 2-3 महीने से, 3-4 महीने से, वो मेहनत ऐसे ही नहीं जाएगी। और इतना भी टफ नहीं आता आपका एफकेट का एग्जामिनेशन, ठीक है। अब देखो सबसे बड़ा डर कौन सा लगता है। डर लगता है भाई फेलियर का। आप खुद एक बार पीछे होके बैठो और मेरी एक चीज को सुनना ध्यान से। आपको फेलियर का डर पक्का लगता है। सबसे बड़ा डर तो यही होता है कि मेरे से एग्जाम होगा या नहीं होगा। वहां पे सबसे बड़ा डर तो यही है ना कि मेरे से होगा या नहीं होगा। अगर कुछ क्वेश्चन टफ आ गए, टफ आ गए मतलब फेलियर, है ना उसी। ये तो मेरे को भी होता था, मेरे को भी भाई हुआ है, काफी बार हुआ है। अब तो नहीं होता है, बट पहले होता था। तो पहले होता था तो हाउ आई यूज टू टेकल, वो बताता हूँ मैं आपको कि यार देखो, पहले खुद को सोच लो कि अगर फेलियर मिलेगा तो मेरे को क्या करना है। सबसे बड़ी ना जनरेशन की दिक्कत, यंग जनरेशन की यही दिक्कत है। उनको ये पता है कि सक्सेस होऊंगा तो मैं क्या करूंगा, बट उनको ये नहीं पता है कि अगर मेरा फेलियर मिल गया, उनके पास पहले से प्लान नहीं है, अगर मेरे को फेलियर मिल गया तो मैं क्या करूंगा। यू मस्ट हैव ए प्लान। ये भी प्लान होना चाहिए कि भाई कल को मैं फेल हो गया, मेरा एग्जाम नहीं निकला तो मैं क्या करेगा। कैसे मैं लाइक पेरेंट्स को फेस करेगा, कैसे किसको फेस करेगा, जिसका भी जो दिक्कत है, ठीक है ना। नाउ सी यार, दिस इज जस्ट ए एग्जामिनेशन। ये एक अपॉर्चुनिटी है और आपके लाइफ में मल्टीपल अपॉर्चुनिटी है। सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी डिसाइड नहीं करेगा कि आपकी वर्थ कितनी है, आपकी वैल्यू कितनी है। ओके। इसमें नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट में आओ यार, और ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ आओ, और अच्छे से करो। अगले 3-4 महीने बस एक कमरे में बंद और लग जाओ पढ़ाई में। कैसे नहीं निकलेगा, हर किसी का निकलता है। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनका 3-3 4-4 बार फेलियर निकला है, अगले में तो मतलब रिकमेंड ही हो गए रिटर्न निकाल के। तो ऐसा भी सीन होता है, ठीक है ना। तो अभी डिसाइड कर लो कि फेलियर मिलेगा तो क्या करेगा। अब ये कोई मजाक नहीं है भाई, मैं सिंपल बात करता हूँ, जो प्रैक्टिकल है वही बात करता हूँ, ठीक है ना। कोई नेगेटिविटी नहीं दे रहा हूँ आपको, बट आपको ये भी डिसीजन आपके पास होना चाहिए कि अगर मेरे को फेलियर मिलता है तो क्या होगा। अगर ये आपके पास होगा ना, आपको कभी मतलब वो कहते हैं ना एक टाइप की एंजाइटी, एंजाइटी कभी नहीं होगी आपको, ठीक है। नाउ सेकंड थिंग, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। देखो 4 सेक्शन होंगे। मैं 4 सेक्शन को देखो इस सीरीज में लिखता हूँ। मैथ्स, आपका रीजनिंग, आपका इंग्लिश एंड आपका जीके, ठीक। टाइम कितना है, 120 मिनट। 120 मिनट आपका क्या है भाई, टाइम है। नाउ सी, मैं कैसे इसको डिवाइड करता है, मैं कैसे इसको डिवाइड करता है वो देखना। देखो सबसे पहले मैं खुद क्या करता हूँ पर्सनली, और आपको भी मेरे को लगता है वो करना चाहिए। नाउ सी, 120 मिनट है तो इतना बड़ा बैरियर नहीं है, काफ़ी ज़्यादा टाइम है। और इतना भी ज़्यादा नहीं है भाई, जो नए स्टूडेंट होते हैं या फिर मैथ्स में जो वीक होते हैं उनके लिए तो ये ऐसे मान लो कि 120 मिनट भी 60 मिनट के बराबर है। सबसे पहले यार जीके से स्टार्ट करो। क्यों करो जीके से स्टार्ट, डायरेक्टली यहीं जंप करो। आपको जीके आती है नहीं आती है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने जीके पढ़ा है नहीं पढ़ा है तो भी जीके से स्टार्ट करो। क्यों करो भाई, देखो यहाँ पे 25 क्वेश्चन है, एंड 25 क्वेश्चन ऐसे होंगे कि देखते ही या तो आ जाएगा, देखते ही या फिर नहीं आएगा। ऐसा नहीं होगा सीडीएस की तरह 3-3 4-4 हर क्वेश्चन में स्टेटमेंट हो गए। हाँ, एक दो क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं पर हर में नहीं होंगे। बाकी सारे एकदम सिंपल हो गए कि लाइक एयरफोर्स ने पहला फाइटर जेट, इंडिजिनस फाइटर जेट कौन सा है, एयरफोर्स का मोटो क्या है, सूर्य किरण किसके साथ एक्सरसाइज होती है। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे जिनको देखते ही टिक कर सकते हो। तो इसमें मैं बोलूंगा आप 10 मिनट के अंदर खत्म कर सकते हो, 10 से 12 मैक्सिमम मिनट है। इस ये आप टारगेट पहले से बना के जाओ, माइंड में आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए। सबसे पहले मेरे को जीके करना है, ये 25 क्वेश्चन खत्म करने हैं। एंड वहां पे एक बटन होता है मार्क फॉर रिव्यू, इसका यूज किया करो, इसका भी यूज किया करो, ठीक है ना। अब
कब यूज करना है वो मैं बताएगा अभी थोड़ी देर में, पहले सीरीज समझो। फिर दूसरे नंबर पे करना है भाई आपको इंग्लिश को 30 क्वेश्चन है, और इस 30 क्वेश्चन में मैं बोलूंगा मैक्सिमम आपको देने हैं 20 to 25 मिनट मैक्सिमम। स्पीड के साथ करो, ऐसा नहीं है आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, जीके का पहला सही दूसरा सही और आराम से करते हैं, तीसरा सही चौथा सही, स्पीड से भाई, है ना, सुपर फास्ट बन जाना है एकदम शताब्दी। फिर तीसरा आपको करना है भाई रीजनिंग। अब रीजनिंग में देखो 25 क्वेश्चन होंगे, अगेन पहले ही बता दे रहा हूं, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन टफ होंगे। टफ इन द सेंस आइडिया नहीं लगेगा आपको जल्दी से। अब ये कैसे हो सकते हैं, जैसे जम्बल्ड वर्ड वाला आपका क्वेश्चन हो गया, आपके जो स्क्वायर बॉक्स वाला क्वेश्चन होता है वैसा क्वेश्चन हो गया, मिसिंग वाला नंबर वाला, ठीक है ना, या फिर काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स वाला क्वेश्चन हो गया। इन क्वेश्चन को मैं कहूंगा यार बाद में कर लेना। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर 2-3 बार ट्राई किया अटेम्प्ट नहीं लग रहा है, तो किसी भी क्वेश्चन के ऊपर 1.5 मिनट से ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना गलती से भी। टाइम पे भी नजर रखना, कॉर्नर में टाइम चलता है आपके स्क्रीन के ऊपर, ठीक है ना। तो इसमें मैक्सिमम आई विल से कि 20 मिनट्स दो भाई, 20 मिनट्स मैक्सिमम दो, या फिर 25 भी दे सकते हो, ठीक है। तो ओवरऑल देखो आपने कितना इन्वेस्ट किया अभी तक, 60 मिनट किए, अभी 60 मिनट बचे हैं, तो क्या मतलब सारे 60 मिनट मैथ्स को देने हैं, नहीं भाई। अब फाइनली देखो मैथ्स करना आपको एकदम मैथ्स स्पीड से करना है। टोटल 20 क्वेश्चन होंगे, एक दो क्वेश्चन बहुत लेंदी होंगे, ठीक है ना। इसको स्पीड से करो, जो लेंदी है उसको लीव करो। आपको 16 से 18 एकदम मतलब स्पीड के साथ करने हैं, बाकी है उनको लीव करो एक बार, लास्ट में करना उनको। अब इसमें आपको टाइम कितना इन्वेस्ट करना है, 40 मिनट, 40 मिनट से ज़्यादा नहीं करना है। अब ये जो लास्ट के 20 मिनट बचेंगे ना, इस 20 मिनट में आपको वापस स्टार्ट में जाना है, मैथ्स पे नहीं आना है। स्टार्ट पे जाओ, जितने भी मार्क फॉर रिव्यू लगाए ना उन पे जल्दी जल्दी करो। जो आपको आइडिया लग गया उसको टिक करो, मार्क फॉर रिव्यू हटाओ, आगे बढ़ो, है ना। फिर फाइनली वापस मैथ्स में आओ इस 20 मिनट में, और देखो कि कौन सा क्वेश्चन मेरे को करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए। इस तरीके से भाई पेपर अटेम्प्ट होना चाहिए। ये 20 मिनट बचने चाहिए आपके पास एट द एंड, अगर नहीं बच रहे हैं तो दिक्कत की बात है, ठीक है ना। दिक्कत की बात ऐसे है कि जो और एस्पिरेंट है ना, वो इसी 20 मिनट में आपके आपसे थोड़ा आगे निकल जाते हैं। उनका जो थोड़ा सा और आगे हाई स्कोर हो जाता है ना, वो इसी 20 मिनट के कारण होता है, ठीक है। अब देखिए मार्क फॉर रिव्यू रिस्क कब लेना है कब नहीं लेना है, मतलब तुक्का कब मारना है, सिंपल सी बात है। लाइक सपोज करो 4 ऑप्शन है ABCD, ठीक। इन 4 में से मान लो मेरे को 2 ऑप्शन कंफर्म पता है कि ये तो आंसर हो ही नहीं सकते, बट मेरे को इन 2 ऑप्शन में पता नहीं है कि भाई एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। आई विल से कि तुक्का लगाओ, यहाँ पे कोई सा भी लगाओ, आपको तुक्का लगाना है। इस केस में क्या लगाना है भाई, तुक्का लगाना है, चाहे सही हो या गलत हो, ठीक है ना। बट इट डजेंट मीन कि ऐसा सीन हो, सपोज करो A ऑप्शन है, B ऑप्शन है, C ऑप्शन है या फिर D ऑप्शन है, और आपको 3 ऑप्शन नहीं पता है। ये ऑप्शन तो आपको पता है कि नहीं है, ये 3 ऑप्शन नहीं पता है। इस केस में किसी भी हाल में तुक्का नहीं लगाना है, ठीक है ना, किसी भी हाल में नहीं लगाना है। अब ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चे होते हैं सर गट फीलिंग आ रही है ए होगा, है ना, वो गट फीलिंग भाई एग्जाम सेंटर में वो तब तक आएगी जैसे बाहर आके गूगल पे पता चलेगा ना कि वो गट फीलिंग गट खराब होने के कारण एकदम खराब हो गया है। तो बहुत बड़ा धोखा होता है, ठीक है ना। अगर 2 ऑप्शन कर लो तभी भाई तुक्का लगाया जाता है, अदरवाइज तुक्का नहीं लगाया जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, ओके। अब इसके अलावा देखिए मार्क फॉर रिव्यू को आपको कैसे यूज करना है, देखो 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो लाइक एकदम ही आपको आइडिया नहीं है, जो क्वेश्चन आप नहीं अटेम्प्ट करते हो ना उस पर मार्क फॉर रिव्यू लगा के छोड़ दो। मार्क फॉर रिव्यू मतलब चारों ही ऑप्शन आपको नहीं पता है, ठीक है, या फिर 3 ऑप्शन नहीं पता है, उसमें कोई आंसर टिक मत करो। बट ये वाले जो क्वेश्चन है ना, इसमें मार्क फॉर रिव्यू भी लगाओ और साथ में क्या करो, एक जो ऑप्शन इन दोनों में से एक टिक भी कर दो। ऐसा क्यों, सपोज करो आपके पास ये 20 मिनट नहीं बचते हैं, तो आप वापस इस क्वेश्चन पे नहीं आ पाओगे, तो आपका तुक्का छूट जाएगा ना अगर आप टिक नहीं करोगे, तो इसलिए आपको ये टिक करके भी रखना है। तो ये चीज़ें भी आपको सब कुछ माइंड में रखना है। एकदम अच्छे से मैंने क्लियर किया है, इन सब चीज़ों को ध्यान रखना भाई वाइल अटेम्प्टिंग द पेपर, ठीक है ना। किसी पे भी ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, स्पेशली मैथ्स और रीजनिंग के अंदर। रीजनिंग के अंदर बच्चे फंस जाते हैं। सपोज करो थर्ड क्वेश्चन आ गया, सेकंड थर्ड फोर्थ तीनों क्वेश्चन आ गए, और तीनों ही वो क्वेश्चन आ गए, अब वो तीनों नहीं होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा कि यार तीनों ही नहीं हुए, और उनमें वापस लग जाएंगे किसने। पहले 25 क्वेश्चन करो, फिर देखो कि मेरे से कितने हुए कितने नहीं हुए, उसके बाद में आप थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो उसके ऊपर, ठीक है ना। ओके, तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखना है। एंड फाइनली बेस्ट ऑफ लक यू टू ऑल। एग्जाम सबका अच्छा होगा भाई, है ना। मेहनत की है इतने दिन, ऑब्वियसली एग्जाम बढ़िया ही होगा। एंड अच्छे से करना, फोकस करके करना, इधर उधर बातें मत करना, बातों से भी थोड़ा कंसंट्रेशन कम होता है। एग्जाम के पहले भी थोड़ा शांत रहना चाहिए। आई बिलीव इन दिस थिंग कि एग्जाम सेंटर पे जाओ तो बातें कम करो,
एग्ज़ाम दो, पानी पियो खूब और अच्छे से फोकस करके हर एक स्टेटमेंट को रीड करो, बिना पैनिक हुए फेलियर का सामना करना सीखो, क्योंकि लाइफ यहाँ एंड नहीं होती है। फेलियर भी मिलते हैं, सक्सेस भी मिलती है, डिपेंड करता है कि आप लड़ते कितनी देर तक हो। अगर लड़ोगे नहीं तो वो फेलियर परमानेंट हो जाता है, और लड़ोगे तो वो फेलियर क्या रहेगा, टेम्पररी रहेगा। यू कैन सी ए लॉट ऑफ स्टोरीज, ओके, और वो स्टोरीज सच भी होती है, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करो अपनी लाइफ में, अगर सबसे स्टैंड आउट करना आपको, अपनी जर्नी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना है। दैट्स वाई आवर चैनल नेम इज द जर्नी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ओके देन, बेस्ट ऑफ लक यू टू ऑल, होप यू एंजॉयड द जर्नी विथ मी। एंड यहाँ पे अपनी भी जर्नी खत्म होती है, अब नेक्स्ट बैच में जाएंगे अपन, वाईटी पे भी पढ़ाएंगे, तो मतलब नेक्स्ट बैच का होगा। अब सीडीएस पे फोकस करेंगे नेक्स्ट 1.5 मंथ अपन पूरा। तो पहले ये करो, जो सीडीएस वाले भी दे रहे हैं वो भी करो, उसके बाद में वापस लगते हैं अपने काम पे, ठीक है ना भाई। ओके, ओके देन, थैंक यू एंड जय हिंद।